वी न्यूज़ लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। आजकल पूछा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहां पर हैं। सरदार उस्मान बुज़दार जो 3.5 साल से ज़ायद अरसा पंजाब के वज़ीर आला रहे। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपना सियासी कैरियर का आगाज़ 2001 में किया। 2002 से 2005 तक मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर वो तोसा शरीफ के तहसील नाजिम रहे। उसके बाद 2013 में उन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा, एमपीए की टिकट ली नून लीग से, और लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर उन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा। ये जनूबी पंजाब महाज के साथ थे और उन्हीं के साथ इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा 2018 का। 3.5 साल से ज़ायद अरसा वो वज़ीर आला पंजाब रहे, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पर है। उनके करीबी रिश्तेदार के मुताबिक आजकल सरदार उस्मान बुज़दार अपने निजी कामों में मसरूफ हैं। वो हल्के की गमी खुशी में बाहर जरूर निकलते हैं, लोगों के शादियों ब्याहों में जाते हैं, लेकिन वो कुछ सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहे। डीजी खान के हल्के को टाइम देते हैं। इसी तरह वो डीजी खान में मौजूद होते हैं, मुल्तान में भी होते हैं, लाहौर भी उनका चक्कर लगता रहता है। उनकी वाइफ जो प्रोफेसर है, किस कॉलेज में पढ़ाती हैं। पहले वो उनका जब वज़ीर आला पंजाब थे सरदार उस्मान बुज़दार, तो उन्होंने उनका ट्रांसफर लाहौर करवाया था, लेकिन अब वो मुल्तान में रैश पजीर है। तो आजकल उस्मान बुज़दार साहब किसी सियासी जमात में नहीं है, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले रहा है। अलबत्ता 9 मई के बाद उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं 9 मई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया है उसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उसके बाद तहरीक इस्तेकाम पार्टी में उनकी शमूलियत की खबरें चलती रही। उनकी मुलाकात अलीम खान से भी हुई और ये कहा जाने लगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तहरीक इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं। लेकिन हमारी उनके करीबी रिश्तेदार से बात हुई तो उनका कहना था कि वो किसी सियासी जमात में नहीं गए और किसी सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आजकल किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा भी नहीं ले रहे, वो अपने निजी कामों में मसरूफ है। उनका ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले या कुछ अरसा कबल जो है उनकी आखिरी मुलाकात MNA एजाजुल हक से हुई। उसके बाद उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। वो कभी अपने हल्के में होते हैं डीजी खान में, कभी मुल्तान और कभी लाहौर में होते हैं। उन्हें कई करप्शन के केसेस का सामना भी है। 13 साल की उम्र में उस्मान बुज़दार पर जमीन के कब्जे के ऊपर हवाले से केस चला, उनके भाइयों के ऊपर चला, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, इस केस से निकाल दिया गया। जब वो वज़ीर आला बने तो उसके बाद भी कई इस हवाले से केसेस सामने आए कि उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस का सामना है। अगरचे उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान ये कहते रहे हैं कि वो एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है, वो करप्शन में मुलव्वस नहीं, वो सादा लो इंसान है, उनके हाँ तो बिजली भी नहीं है। ये मिसालें इमरान खान आवाम को देते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके से एक वज़ीर आला चुना है, लेकिन आजकल वो बिल्कुल सियासी सरगर्मियों से गायब है। इमरान खान की पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी है। इनके वालिद के हवाले से बताऊं तो सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार वो 3 दफ़ा MPA बने। 1 दफ़ा मुस्लिम लीग काफ की टिकट पे MPA बने और 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की टिकट से MPA बने। सीनियर तजिया नगार सलमान गनी के मुताबिक उस्मान बुज़दार के हवाले से जो कहा जाता था कि वो बहुत काम करते हैं, तो उनका कहना था कि इस तरह के कोई काम उन्होंने नहीं किए पंजाब के अंदर जिसके हवाले से कोई क्रेडिट दिया जाए उन्हें। दूसरा, मुस्लिम लीग नून इनको पर काफ़ी तनकीद करती रही कि इन भर्तियाँ जो मेरिट के खिलाफ की गई हैं ये करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार इन सारी बातों का एक ही जवाब देते थे कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो इल्ज़ामात की सियासत करती है। यही जवाब वो हमेशा देते रहे कि उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए वो झूठे केसेस बनाए गए।